हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल, जहां पर हम आपको एक ऑथेंटिक जानकारी देंगे और हमारे चैनल पे ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है विद प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था सभी को, वो चीज़ घड़ी आ गई है। और इन्होंने क्या किया, कल ओएमआर सीट का डेमो जारी किया था और आज क्वेश्चन बुकलेट का डेमो जारी किया है। और सैम्पल पेपर होंगे कि नहीं, यह आप आगे वीडियो में देखिएगा। और सैम्पल पेपर कब आएगा, क्वेश्चंस कब आएंगे, सिलेबस कब आएगा, अभी भी इन्होंने प्राइमरी का सिलेबस नहीं जारी किया कि किस पार्ट से किसने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्होंने बस क्वेश्चन बुकलेट का डेमो दे दिया है। कैसा रहेगा हम सबके एक एक करके देखेंगे कि प्राइमरी में कैसा रहेगा और अपर प्राइमरी में कैसा रहेगा, और फिर क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी में कैसा रहेगा और हायर सेकेंडरी में कैसा रहेगा पेपर। दोस्तों, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑफिशियल जानकारी ही दी जाती हैं बिल्कुल, और ऑथेंटिक दी जाती हैं। उसका हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। देखिए क्या हुआ कि आप जब जाएंगे आपके अपने ब्राउज़र पे जाके आप वहाँ टाइप करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी लिखेंगे, तो जो पहला लिंक खुलेगा उसे खोलेंगे। तो देखिए आज ही की डेट की ये है कि एक कल भी एक आ गया था और एक आज भी आ गया है डेमो। देखिए 11 तारीख का एक है, ये देखिए 11 तारीख का, ये सुबह में इन्होंने कल शाम को ही जारी कर दिया था रात में। तो देखिए इसलिए 11 तारीख पड़ा हुआ है। इन्होंने क्या दिया है, डेमो कॉपी ऑफ क्वेश्चन बुकलेट फॉर स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023 का। ये देखिए बिल्कुल 11/7/2023 यानी कि कल रात को ही ये जारी कर दिया गया था। और देखिए अगर ओएमआर भी जारी की गई थी, ओएमआर की डेमो कॉपी ऑफ ओएमआर सीट देखिए एक दिन पहले यानी कि 10 तारीख को रात की जारी की गई थी। यहाँ देखिए डेमो कॉपी ऑफ ओएमआर सीट स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव वही 26/2023। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑथेंटिक है, एकदम ऑफिशियल साइट से है। आप इसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जब तक वीडियो पर आप नए हैं चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो देखिए जो कॉमन पहला पेपर होगा वो सभी के लिए हो, या आप प्राइमरी के लिए हो या फिर सेकेंडरी लेवल के लिए हो या फिर हायर सेकेंडरी के लिए हो। तो देखिए जो इन्होंने जारी किया है ये कॉमन पेपर है ये, ठीक है। इनके इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं पहले पेज पे। और सबसे पहले उम्मीदवार का अनुक्रमांक होगा, क्या होगा, उम्मीदवार का अनुक्रमांक यहाँ आपको भरना होगा, सीरियल नंबर यहाँ होगा, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यहाँ होगी, कौन सा कोड आपको मिला है, टाइम 2 घंटे का होगा। ये प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट है, कॉमन पेपर जो होने वाला है सबको, मैक्सिमम नंबर 120 होगा। और ये जो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपको देखना हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और इसका हम बता देंगे आगे वीडियो में कि कहाँ पीडीएफ मिलेगा, वो भी मिल सकता है, आप ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। हमको नहीं लगता है कि पड़ेगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। देखिए ये हुआ। और इसके बाद जब देखते हैं कि ये होगा, उसके बाद जब इन्होंने ये जारी किया है कि देखिए पेपर कैसा रहने वाला है फर्स्ट पार्ट में, ये सभी जानते हैं। एक तरह से ये चीज़ें जानकारी पहले थी, जो चीज़ बच्चे मांग कर रहे थे कि सिलेबस मिले, वो सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है। तो इनका जो डेमो का था, देखिए फर्स्ट पार्ट 25 नंबर का होगा, उसको उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि 25 क्वेश्चन रहेंगे एक से लेके पार्ट फर्स्ट में, और वह इंग्लिश होगी दोस्तों, और ये कंपलसरी होगी सबके लिए। इन्होंने यहाँ दे दिया है क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए केवल इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है और कोई लैंग्वेज नहीं लिखा है। 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से वो कंपलसरी होंगे। और जो पार्ट सेकेंड होगा, ये वेबसाइट से एकदम डाउनलोड किए गए हैं, आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट सेकंड होगा, उसमें क्या होगा, या तो आप हिंदी करें, उर्दू करें या फिर बंगाली करें, 3 लैंग्वेज दी गई है यहाँ पे। और इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन संख्या 26 से लेकर क्वेश्चन संख्या 100 तक होंगे। देखिए 26 से 100 इसमें भी, 26 से 100 इसे ही, तो दोनों मिलाकर कितने हुए 25, और ये हो गए इसमें से 75 यानी कि 100%। और 100 क्वेश्चंस होंगे और इसमें से क्वालिफाइंग नेचर का ये होगा, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी इसमें, जैसा कि आपको सब कुछ पता है और बता भी देते हैं हम। और 30% यानी कि 30 नंबर क्वालिफिकेशन के होंगे, ठीक है, क्वालिफाइंग नंबर होंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा। अब आइए देखते हैं इसका ओएमआर इन्होंने कैसा डेमो में वहाँ पे लोड किया है। तो ये होगा, ये फर्स्ट पेपर का ओएमआर है। क्या है, फर्स्ट पेपर का ओएमआर है। क्या है, फर्स्ट पेपर का ओएमआर है। इसको आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर क्या क्या रहेगा, सबकी क्या भर रहा, ओएमआर सीट सीरियल नंबर सबसे पहले यहाँ पे होगा,
ठीक। उसके बाद आपको अनुक्रमांक भरना होगा, वो आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। डेट, जन्मतिथि भरनी होगी। विषय का नाम आपको भरना होगा। इसमें तो भाषा होगा, यहाँ पे दिया है क्योंकि ये कंपलसरी है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी लिखा ही होगा। और आपको प्रश्न पत्रिका कोड भी यहाँ लिखना है और इस गोले को फिल करना है, जो भी हो ABCD 4 रहेंगे, इन्होंने यहाँ पे दे भी दिया है। और यहाँ पे एक आपको सब्जेक्ट चूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देख लीजिएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो डाउनलोड करके, या फिर मैं इसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के एक आध बार प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिए अपने विषय के हिसाब से। तो यहाँ पे हिंदी ही मैक्सिमम लोगों का होगा, तो हिंदी कर देंगे, फिल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे और देखते हैं, तो ये हमारा देखिए यहाँ पहले दिया हुआ है 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, 1 से 25 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 26 से लेकर 100 तक होंगे, जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे। 3 पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नीचे आपको क्या करना है, उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा यहाँ पे। उसके बाद हिंदी में होगा, फिर उसके बाद अंग्रेजी में आपके हस्ताक्षर रहेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यानी कि परीक्षक जो आपका नियंत्रक होंगे उनके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। तो ये तो था दोस्तों सबके लिए कॉमन पेपर का हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया कॉमन पेपर का पार्ट क्या क्या रहेगा। इंग्लिश रहेगी 25 नंबर की, और यहाँ से आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे इन तीनों में से वो, और ये उसकी OMR शीट। ये कॉमन पेपर, चाहे आप प्राइमरी के हों, चाहे आप सेकेंडरी लेवल के हों, या फिर हायर सेकेंडरी के हों। अच्छा, अब देखते हैं हम प्राइमरी का जो सेकंड मतलब मेन पेपर होगा वो क्या होगा। ये तो पेपर फर्स्ट था, सबके लिए था। अब प्राइमरी का हम देखते हैं, प्राइमरी का मेन पेपर देखते हैं। जो सेकंड पेपर होगा वो ये प्राइमरी का है मेन पेपर। देखिए इन्होंने ऐसा कुछ लोड ही नहीं किया है, मतलब अपलोड नहीं किया है साइट पे कि उसमें कैसे पार्ट डिवाइड होंगे। जो 120 नंबर होंगे वैसे क्या डिवाइड होगा, कैसे कैसे डिवाइड होगा, कितने कितने नंबर के साइंस पूछी जाएगी, उसमें GS पूछा जाएगा, बिहार GK पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ये सब वहाँ पे कुछ नहीं दिया है। केवल OMR इसका उन्होंने वहाँ पे साइट पे अपलोड कर दिया है कि ये OMR कैसा होगा। देखिए तो ये OMR भी वैसा ही बिल्कुल होगा। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना होगा, जन्मतिथि भरनी होगी। और यहाँ पे सबके लिए, ये चूँकि ये प्राइमरी का पेपर है सेकंड पेपर, तो सबके लिए सामान्य अध्ययन यहाँ पे रखा गया है। और आपको विषय का कोड यहाँ भरना होगा, प्रश्न पत्र कोड, यहाँ पे सीरियल नंबर होगी वो। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद क्या करते हैं, नीचे भी आपको वही चीज़ें करनी होगी। यहाँ भी, यहाँ देखिए वहाँ पे 100 थे क्वेश्चंस, यहाँ पे 120 रहेंगे, इसलिए यहाँ 1 से लेके 120 तक दिया गया है। यहाँ पे हिंदी पे साइन, इंग्लिश में साइन और इन्विजिलेटर के साइन। ये था प्राइमरी लेवल। यहाँ प्राइमरी हमारा ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है प्राइमरी कॉमन पेपर जो सबके लिए था। और ये मेन पेपर होगा 120 नंबर का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकेंडरी लेवल के लिए क्या होगा। तो सेकेंडरी लेवल के लिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी लेवल में इन्होंने 2 पार्ट किया है, मेनली 2 पार्ट किया है। वहाँ पे 3 डाउनलोड किया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, 2 ही मेन है। पेपर मेन, ये मेन पेपर है सेकेंडरी लेवल के लिए। और ये जो है ना सोशल साइंस के लिए इन्होंने एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है। देखिए तो यहाँ पे इसका हम पहले पेपर देख लेते हैं, ये क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर देखेंगे आप सबसे, तो यहाँ पे लिखा होगा फॉर सेकेंडरी स्कूल सोशल साइंस टीचर के लिए ये है। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे भरना होगा, कैंडिडेट का रोल नंबर होगा, बुकलेट नंबर पे ये सब होगा। सेकेंडरी सोशल साइंस के लिए टीचर के लिए अलग से किया हुआ है। ये देखिए ये होगा 2 आवर का होगा, इसका भी 100 मैक्सिमम मार्क 120 के होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए अब इसका डिवीज़न देखते हैं किसके लिए, सोशल साइंस के लिए है, सेकेंडरी लेवल के लिए। देखिए तो इसका जो होगा क्वेश्चंस जो वो होंगे, क्या कहते हैं, डिवीज़न जो होगा वो ऐसे होगा। देखिए क्या है, जनरल स्टडीज़, मतलब कि GS इसमें भी होगा 40 नंबर का, और ये जनरल स्टडीज सब में 40 नंबर का होगा सेकेंडरी लेवल पे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसका जो पार्ट सेकंड होगा, पार्ट सेकंड भी फिर इसका 40 नंबर का होगा। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मेनली। फर्स्ट पार्ट 40 नंबर का, सेकंड पार्ट 40 नंबर का, और सेकंड पार्ट 40 नंबर का, और जो होगा थर्ड पार्ट भी होगा वो भी
40 नंबर का होगा। क्या होगा? थर्ड पार्ट भी 40 नंबर का होगा। ये देखिए, तो इसमें क्या क्या होंगे? फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज होगा, सबके लिए वो कॉमन रहेंगे 40 इसमें। और सेकंड पार्ट में ये क्या होगा? सेकंड पार्ट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी होंगे। क्या होंगे? सेकंड पार्ट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी होंगे। सेकंड पार्ट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सॉरी यहाँ होगा। और पार्ट थर्ड में क्या होगा? इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ये होगा। ठीक है, ये मतलब समझ लीजिए कि इसमें आपको 120 नंबर में जीएस के क्वेश्चन जो होंगे उसमें साइंस वाइंस सब कुछ आ जाएगा, जनरल स्टडी में सब कुछ आ जाएगा। उसमें 40 क्वेश्चन वो कॉमन रहेंगे ही रहेंगे, और बाकी के जो 80 क्वेश्चन होंगे उसमें आपके 2 पार्ट में डिवीजन होगा। 40 नंबर हिस्ट्री ज्योग्राफी और 40 नंबर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से होंगे, या पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, इससे होंगे। ठीक है, और इसका ओएमआर जो होगा, आइए ओएमआर को अब देखते हैं। तो इसका जो ओएमआर होगा, इसका ओएमआर इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसमें भी देखिए क्या होगा, सेम चीज़ वही ऊपर के भरने की सब कुछ चीज़ें सेम है, बस इसमें देखिए कैसे इन्होंने किया है। पार्ट 1 किया है, 3 पार्ट में इन्होंने क्या किया है? 3 पार्ट में इन्होंने डिवीज़न किया है। ठीक है, जैसे कि जनरल स्टडीज पार्ट 40 नंबर का ये हो गया। फिर सेकेंड पार्ट में चयनित विषय होगा हिस्ट्री या ज्योग्राफी। ठीक है, या आपकी जैसे हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री के आंसर देंगे, यहाँ चयनित होगा 40 क्वेश्चन का। अगर आपने ज्योग्राफी चूज किया है तो ज्योग्राफी के यहाँ क्वेश्चंस को आप उत्तर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक थर्ड पार्ट आता है। अब थर्ड पार्ट में क्या होगा कि थर्ड पार्ट भी चयनित होगा। ठीक है, इसमें भी आपको चयनित विषय ही देना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें चयनित विषय क्या होगा? चयनित विषय ज्योग्राफी, यदि पार्ट सेकंड में नहीं लिया तो, जैसे कि आप पार्ट सेकंड में मान लीजिए हिस्ट्री लिए हैं, ज्योग्राफी नहीं लिए हैं, तब आपको यहाँ पे ज्योग्राफी होगा ही होगा। ज्योग्राफी ले सकते हैं, फिर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। इन तीनों में से 40 क्वेश्चन किसी एक का रहेगा, 40 क्वेश्चन जो आप चयन करेंगे। इस तरह से ये पार्ट होगा सेकेंडरी लेवल का। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है सेकेंडरी लेवल का ही, उसको देखते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह से यहाँ समझ गए होंगे। अगर डाउट होगा तो मैं फिर से समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है सेकेंडरी लेवल का, ये भी है लैंग्वेज और मैथ साइंस के लिए। ये चीज़ें मुख्य रूप से हैं, क्या है? लैंग्वेज और मैथ साइंस के लिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो इसमें हम इसके इंस्ट्रक्शन भी वही रहेगा। ऊपर भी देखिए, ऊपर इन्होंने हम आपको दिखा देते हैं कि इसका ये पेपर में इन्होंने क्या लिखा है इंस्ट्रक्शंस पे। ऊपर देखिए, ये तो हायर सेकेंडरी का है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सेम चीज़ यहाँ पे हो गई है। मेन जो मुद्दा आता है ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसमें कैसे मैथ और लैंग्वेज में कैसे बटेगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ना, इसमें जो होगा 40 क्वेश्चन आपके तो जीएस के रहेंगे ही। पार्ट फर्स्ट में 40 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। अगर आप क्या है लैंग्वेज हो या फिर आपका मैथ्स हो सब्जेक्ट या साइंस हो, तो फिर आप यहाँ पे 40 क्वेश्चन कॉमन सबके लिए जीएस के रहेंगे। और पार्ट जो पार्ट टू होगा वो होगा चूजन सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए लिखा भी है चूजन सब्जेक्ट। चूजन सब्जेक्ट का मतलब कि इनमें से लैंग्वेज होगा आपका, जैसे इंग्लिश हो गया, किसी का संस्कृत हो गया, किसी का हिंदी हो जाता है, तो ये होगा, या फिर मैथ साइंस होंगे। तो इनके जो क्वेश्चन यहाँ बनेंगे 40 से लेकर 80 तक। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी लेवल में जीएस तो कॉमन पेपर है, 40 अंक नंबर का रहेगा, और 80 जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे स्पेसिफिक, जो आपको चूज करना होगा। दोस्तों सेम यही चीज़ है किसके लिए? हायर सेकेंडरी के लिए। यानी कि सबके लिए क्या है, पहला पेपर एक कॉमन है 100 नंबर का, और दूसरा जो बनेगा प्राइमरी के लिए 120 नंबर का, और इसके लिए भी 120 नंबर का होगा सेकेंडरी के लिए, और हायर सेकेंडरी के लिए भी होगा। हायर सेकेंडरी का भी यही है, सेकेंडरी वाला मेन है, मुख्य तरह से ऐसे ही है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, जो आज की इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे तो आयोग की नोटिसें आती ही रह रही हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नहीं। देखना है कि सिलेबस कब डिवाइड करके ये देते हैं कि नहीं देते हैं, और एक पेपर ऐसा देते हैं कि नहीं जिसमें क्वेश्चंस भी शामिल किए हों। ये तो एक फॉर्मेट दे दिया है बस इन्होंने,
क्वेश्चंस के साथ एक सैम्पल पेपर कब देते हैं, इसका भी हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही आएगा हम उसका पूरा डिस्कशन यहाँ पे अवश्य करेंगे। हम आपको सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे उस क्वेश्चन पेपर को जब आयोग देता है तो। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।